हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेंस कितने प्रकार का होता है। तो ये आप भी लोग जानते होंगे कि टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इसके मूल जड़ों को जानना है। इसके मूल जड़ों को जानने के बाद आप चुटकियों में बता देंगे कि यह ट्रांसलेशन किस टेंस का है। तो इसके मूल जड़ों को हम बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। इसका नियम क्या है? आई भी यूदे बहुवचन है। आई भी यूदे बहुवचन है। बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस बढ़ा देते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये पानी लग गया था उसमें। वो एग्जाम्पल है, मैं स्टेशन जाता हूँ। तो मैं स्टेशन जाता हूँ, मैं बहुवचन है इसलिए इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। इसका हो जाएगा आई गो टू स्टेशन, मैं स्टेशन जाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों आपका, वह एक पत्र लिखता है। वह एक वचन है इसलिए एक वचन संज्ञाओं के साथ यस या यस जोड़ देते हैं। तो ही राइट होता था, राइट्स हो गया, ही राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। अब दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इस काल में काम जारी करने का समय टाइम नहीं दिया जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, इसमें आई बहुवचन है इसलिए आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर। सेकंड एग्जाम्पल है आपका, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। ये लास्ट में रहे हो है इसलिए आप जानते ही होंगे कौन सा ट्रांसलेशन है, किस टेंस का है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसका हो जाएगा यू आर वर्किंग हार्ड, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। अब आ जाइए तीसरी तरफ, तो तीसरे हेडिंग के तरफ आ जाइए। तीसरा हेडिंग है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? प्रेजेंट टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे कि यहाँ प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन है? तो आप बता दें इसको कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं और लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। इसका नियम है, नियम देखते हैं क्या है। आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें आई बी यू दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेज सब कर्ताओं के साथ और सब कर्ता के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे राधा एक गीत गा चुकी है, या चुकी है आ गया इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, लास्ट में चुकी हैं और इसमें लिया है। तो राधा एक गीत गा चुकी है तो राधा हैज संग ए सॉन्ग है। चूँकि राधा एक वचन है इसलिए एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है, इसलिए राधा हैज संग ए सॉन्ग। मैंने अपने पिताजी को बुला लिया है। मैंने यानी आई बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है तो यह हो जाएगा आई हैव कॉल्ड माई फादर, आई हैव कॉल्ड माई फादर। और अब चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? यहाँ की यहाँ ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसको मैं बताया, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और काम के जारी रहने का समय दिया होता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसके नियम क्या हैं? जैसे ही, सी, इट तथा एक वचन
के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में इंग लगाओ। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करें। अब निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है, इसको मैं बता दूं। जैसे हावर्स हो गया अग्नि घंटे, ईयर समय हो, वर्ष हो गया, वीक मतलब 4 हफ्ते हो गया, डे मतलब 2 दिन हो गया, ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय। इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये अनिश्चित है। और सभी सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मतलब निश्चित होता है। इसके उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राम सुबह से इस कमरे में पढ़ रहा है। राम सुबह से इस कमरे में पढ़ रहा है मतलब सुबह से पढ़ रहा है, इसमें समय की अवधि दी हुई है। तो इसका हो जाएगा राम, हो जाएगा। राम एक वचन है, इसलिए एक वचनकर्ता के साथ हैज होता, हैज बीन का प्रयोग करेंगे इसमें। तो राम हैज बीन रीडिंग इन दिस रूम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। आपका दूसरा एग्जाम्पल है, दो वहाँ दो 2 घंटे से वर्षा हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ भी घंटे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए इसमें हम फॉर लगाएंगे। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स मतलब वर्षा 2 घंटे से हो रही है। अब आइए पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं कि पास्ट टेंस में भी 4 भेद होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की आप पहचान कर कैसे करेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, था, थे, थी, शका, सके, शकी आदि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य हैं। इसके नियम जानते हैं। क्या होता है इसका नियम? प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करो। आदत प्रकट होने पर यूज टू का प्रयोग करें। वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ। यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके हो तो कुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करो। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैं उदाहरण है पहला आपका, मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। तो इसमें आई मतलब एक वचन है, और यहाँ पढ़ाया था या पढ़ाया था, किया था, दिया था, ये सब आ जाएगा तो पास्ट इंडिफिनिट का होगा। और इसका ट्रांसलेशन होगा आई टाट यू अस्टरडे। दूसरा है आपका, हमने कल मैच जीता था। बी, इसका ट्रांसलेशन होगा बी ऑन दी मैच अस्टरडे। बी ऑन दी मैच अस्टरडे। और दूसरा है आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। दूसरा है आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि यह ट्रांसलेशन किस टेंस का है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। इसका नियम क्या है? ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ पहली फॉर्म में इंग बढ़ाकर प्रयोग करो। बाकी सब कर्ताओं के साथ बियर तथा क्रिया की पहली फॉर्म में इंग बढ़ाकर प्रयोग करो। उदाहरण है, मैं कानपुर जा रहा था। मैं कानपुर जा रहा था। इसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ गए, इसलिए यहाँ वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका ट्रांसलेशन होगा आई वाज गोइंग टू कानपुर। सेकंड उदाहरण है आपका, तुम शतरंज खेल रहे थे आ गया। इसका मतलब यही है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये उदाहरण है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू वीयर प्लेइंग चेस, मतलब तुम शतरंज खेल रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे इसको बताता हूँ मैं आपको। तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। इसका नियम जानते हैं क्या है? प्रत्येक कर्ता के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करो। इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं आप लोगों को। पहला उदाहरण है आपका, तुम्हारे आने से पहले वह अपने घर जा चुका था। तो जो पहले है उसको आप पहले लिखेंगे। पहले वह अपने घर जा चुका था, इसको लिखेंगे ही हैड गॉन टू हिज हाउस बिफोर यू केम। दूसरा उदाहरण है, पत्र लिखने के बाद वह सो गई। तो बाद वह सो गई तो ही स्लेप्ट आफ्टर सी हैड रिटन ए लेटर।
अब आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और काम के जारी रहने का समय दिया होता है, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसका नियम जान लेते हैं क्या है। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन तथा वर्ब की पहली फॉर्म में इंग बढ़ाकर प्रयोग करते हैं। फॉर तथा सिंस का प्रयोग नियम के अनुसार होगा। पीछे वाले में मैं बता चुका हूँ कि अनिश्चित समय के लिए फॉर तथा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। इसी तरह इसमें भी आपको कर देना है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे। हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे आ गया, रहे थे, रहा था, रही थी आ गया। और यहाँ पर समय भी दिया हुआ है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम सुबह दिया हो, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन होगा वी हैड बीन रीडिंग नॉवेल्स सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है वह एक सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रही थी। वह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सी हो जाएगा सी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर ए वीक। अब आ जाइए फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। इसमें आई बी के साथ, इसकी पहचान मैं बता दूं, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा वह वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। इसमें आई बी के साथ सेल तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि आई और बी के साथ सेल तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगाकर इसका प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं, मैं आज गाजियाबाद जाऊंगा। यानी कि आई और बी के साथ सेल लगाना है और सभी के साथ बिल लगाना है। तो आई सेल गो टू गाजियाबाद टुडे। दूसरा है रुचि कल अस्पताल जाएगी। तो रुचि विल गो टू हॉस्पिटल, यानी आने वाले कल के लिए टुमारो लगाते हैं। तो रुचि विल गो टू हॉस्पिटल टुमारो। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। इसका नियम देखते हैं क्या होता है। इसमें आई और बी के साथ सेल बी तथा शेष सब कर्ताओं के साथ बिल बी लगाकर फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी बढ़ा देते हैं। इसमें बी बढ़ा देना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेल के साथ बी बढ़ा देना है। बाकी सब वैसे ही होगा। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वहाँ आई बी के साथ केवल सेल लगता है और सभी के साथ बिल। तो यहाँ बिल लगा हुआ है और बी भी हुआ यहाँ, सॉरी यहाँ ये वाला बी होगा। तो बी वहाँ स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा है आपका खिलाड़ी खेल रहे होंगे, तो द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग।